पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। चमन बॉर्डर पर कुछ अनासर की पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्स का फौरी जवाब। अफगान हुकाम की सीज फायर के लिए मिन्नतें। वजारत इत्तलात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। पाकिस्तान फोर्सेस ने जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए पुरअज़म है। तवक्को है अफगान हुकाम भी इसी तरह ताउन और जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान सरहद से बिला इश्तियाल फायरिंग के सबूत अफगान वफ्द के सामने रख दिए। तुर्क और कतरी सालसों को भी आगाह कर दिया गया। दोनों मुल्कों का जंगबंदी के निफाज और निगरानी निज़ाम पर इतफाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी बंद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। इससे पहले पाक अफगान मुज़ाकरात 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुए थे। 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश करने का फैसला। तरमीम की मंजूरी के लिए ऐवान बाला में 64 वोट दरकार। हुकूमत के पास 61 वोट। JUI ANP के 3 अरकान की हिमायत जरूरी। सेनेट के बाद पीर को आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान। ऐवान ज़मीन में मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल। 27वीं आईनी तरमीम का मुस्तविदा तैयार। आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्री पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सपुर्द किया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबे वफाक को देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 10:30 बजे होगा। 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। 27वीं यानी तरमीम लाने के लिए हुकूमत के राब्ते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP और MQM पाकिस्तान के वफूद की अलग अलग मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वफूद को 27वीं यानी तरमीम पर एतमाद में लिया। मुजवज़ा तरमीम के शिकू में मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म की MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। BAP के बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं। कराची में पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत। 18वीं तरमीम को ना छेड़ें तो हमायत करेंगे। बाकी सब चीज़ें पर बात हो सकती है। 18वीं तरमीम के हवाले से नहीं, पीपल्स पार्टी डट गई। इजलास से पहले पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि 18वीं तरमीम का रोल बैक तो मुमकिन ही नहीं। पीपल्स पार्टी सूबों को मजबूत देखना चाहती है। NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सूबों की खुद मुख्तारी के पैकेज को मुमकिन किया 18वीं आईनी तरमीम की शक्ल में। और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान ले तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती। मुशावरत के बगैर कोई अमल नहीं होगा। इस बार आईनी तरमीम का एक ही मुसवदा आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं आईनी तरमीम में दोहरी शहरियत ख़त्म करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 243 में कुछ नहीं करना चाहते। जजेस के तकर्रुर तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। जिस चीज़ पर इतफाक नहीं होगा तरमीम बाद में भी होती रहेंगी। खेलने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दरिया और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का ईद अदा। वज़ीर आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया का इज़हार तशक्कुर। कहा तुर्क वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। तुर्किया की वज़ीर दाखिला का इंटेलिजेंस के इश्तराक और मैनेजमेंट में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए तनकीदी पैगाम दिया।
तुर्क वजीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाके सलामती पर तबादला ख्याल, दोनों मुल्कों का दिफाई तावन मजीद बढ़ाने का आज़म। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शहादत पर हाजिरी, पाक फौज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दौरा कराची, MQM के वफ्द से मुलाकात, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार से 27वीं यानी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। फजल रहमान आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। 27वीं यानी तरमीम पर मुशावरत होगी, मुमकिन सियासी लाहे अमल तय पाए जाने का इम्कान। मैं खुद पूरी तरीके से वाकिफ नहीं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। मुझे नहीं पता मौलाना साहब की, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा कि बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पे बहस हो और सब उसका पार्ट बने, जैसे आप लोग बने हुए हैं आज पार्ट ना इस सारी बहस। NFC अवार्ड को वापस होने नहीं देंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 18वीं तरमीम को रोल बैक होने से नहीं होने देंगे। 27वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मौलाना फजल रहमान ने जो बात की इसका पता नहीं। मुराद अली शाह ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए सूबे में स्टूडेंट अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज़ इंतहाई खुशाइंद बात है। म्यारी तालीम फराहमी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में वसअत, सीखने और जवाबदेही के निज़ाम को मजबूत करना हमारा मुश्तरका अज़्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 27वीं यानी तरमीम के खदोखाल का कुछ पता नहीं, सूबों की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। 26वीं यानी तरमीम में गलत थी, 27वीं यानी तरमीम भी गलत है। चेयरमैन PTI ने कहा फवाद चौधरी या किसी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है तो कोई मुज़ाहिका नहीं। 27वीं यानी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सारे कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 घंटे चैम्बर में इंतजार, क्या वो नहीं मिले? उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी और हमें मिलने दिया जाएगा। नाहली और कुर्सी छोड़ें, बानी के मौके पर जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो हमने तमाम अपोजिशन पार्टियों से दरख्वास्त की थी कि आप इसकी नेगोशिएशन का हिस्सा न बने, इसलिए कि ये आइन के साथ जो खिलवाड़ शुरू हो गया है ये मुनासिब नहीं है। 26वीं तरमीम में लोग इंगेज हुए और उसके नतीजे में वो तरमीम भी हो गई और हुक्मरानों ने अपने मकासद भी हासिल कर लिए। अब 27वीं तरमीम जिसके अभी तक शिकई सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटेंशन सबको पता है। 27वीं यानी तरमीम निज़ाम पर कब्जा करने की प्लानिंग है। जमात इस्लामी मुखालफत करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का ऐलान, कहते हैं पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है, अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। नुमाइंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा, इस्तिसाली निज़ाम ख़त्म करना होगा। जमहूरियत देखनी है तो जमात इस्लामी की देखें। मीनार पाकिस्तान पर दुनिया की तारीख का बड़ा इज्तिमा होगा। ये इज्तिमा आम बदल दो निज़ाम की ट्रेनिंग पॉइंट साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर से लंदन पहुंच गईं, आज ब्राज़ील रवाना होंगी।
कोपतेरी इजलास में शिरकत शेड्यूल। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स बारे शुरा को ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब, ई वोटिंग, पंजाब में वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म्स बारे में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगी। बैरिस्टर गौहर को शाह महमूद कुरैशी से मिलने नहीं दिया गया। चेयरमैन पीटीआई 2 घंटे तक PKLI में इंतजार करते रहे। बैरिस्टर गौहर ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत करना थी। इंतजार पंजोता और अली एजाज बुट्टर भी हमरा थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से PTI के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। फ्रीकैन का मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। PTI वफ्द भी फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी शामिल। मुलाकात में सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी शरीक हुए।